हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। माय नेम इज़ अजीत एंड पिछली वीडियो में हम एसएफ एंड एलसीएम के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं एंड इस वीडियो में भी हम एसएफ एंड एलसीएम के बेस पे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एसएससी एग्जाम में 2009 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रखा है हमें कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त्य 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए कि हमें ये पूछ रखा है कि 12 के जो दो गुणज मतलब 12 के मल्टीपल, ठीक है, गुणज मीन्स होता है मल्टीपल। तो जो 12 के दो मल्टीपलों का जो एलसीएम है 1056 है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो 12 के टेबल में आते हैं, ठीक है, जो 12 के मल्टीपल हैं, दो मल्टीपल, उनका जो एलसीएम है 1056 है। यदि इनमें से हमें एक संख्या दे रखी है 132 तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एक संख्या तो हमें दे रखी है 132। अब यहाँ 12 का जब मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 इंटू, ये तो सिर्फ बता लें कि ठीक है, तो 12 इंटू 11 कितना होता है 132। अब देखिए हम दूसरी संख्या क्या मानेंगे, ठीक है, हमें तो पहली दे रखी दूसरी संख्या हमने 12x मान ली। अब 12x क्यों मानी हमने, क्योंकि यह वह 12 के मल्टीपल है। ठीक है, जो हमें ये पूछ दे रखा है ना कि जो 12 के दो गुणजों का, ठीक है, तो 12 के दे रखे हो तो 12 के मल्टीपल इसलिए हम 12x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए हम 132 एक संख्या है, दूसरी संख्या हमने यह मान ली, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 132x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एलसीएम दे रखा है वैसे, ठीक है, हमें कितना दे रखा है 1056, हमें एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का, उन दो संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके इक्वल में यह रख लिया। ठीक है, यहाँ से जब इक्वल में रख लिया तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 132 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा। 132 से डिवाइड करने पे हमें x की जो वैल्यू है वो 8 आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरी संख्या 12x थी तो x की वैल्यू कितनी थी 8, तो 12 8 जा 96, तो हमें दूसरी संख्या मिल चुकी है 96। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक और बार आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या कि हमें एक संख्या तो दे रखी थी, अब बोल ये रखा था कि 12 के मल्टीपल हैं, ठीक है, 12 के गुणज हैं, तो दूसरी संख्या हम 12x ही रखेंगे बस। फिर हम 132 इनका एलसीएम निकालेंगे, इतना है, और इनके एलसीएम हमें दे रखा है, बस इसके इक्वल में रखेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, x की जगह दूसरी संख्या, तो 12 8 जा 96। तो सिंपल हम इसी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे दे रखा है कि 29 से बड़ी, ये 29 से बड़ी दो संख्याओं का, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एलसीएम 29 तथा एलसीएम 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है। हमें वो संख्या पता नहीं, पर ये बोल रही है 29 से बड़ी है। ठीक है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम 29 तथा एलसीएम है इतना है, एलसीएम इतना है एंड एलसीएम इतना है, तो इन संख्या का योग क्या है। तो माना हमें क्या करना है, माना एक संख्या हमने 29a मान ली, दूसरी संख्या 29b। ठीक है, अब हमने 29 ही क्यों माना, यहाँ पे देखिए हमें बोल रखा था कि 29 से बड़ी, हमने इसलिए नहीं माना कि यह 29 से बड़ी पूछ रखा है। हमने 29 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे जो हमें एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दो संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 29 है। ठीक है, मतलब कि वो 29 की टेबल में आते हैं। ठीक है, एलसीएम वही हो गया उनका, जो हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे 29 दे रखा है, इसलिए हमने पहली संख्या को 29a एंड दूसरी संख्या को 29b मान रखा है। यहाँ से कोई भी हमें वो, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो कई स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि हाँ इसलिए किया होगा क्योंकि 29 से बड़ी हमें पूछ रखा है, यहाँ इसलिए 29 याद है कि 29 से बड़ी, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, 28 बोल सकते हैं और 27 कुछ भी बोल सकते हैं, बट हमें ध्यान कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे
क्या समझना है कि हमें एचसीएफ पे देखना है, एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, एचसीएफ 29 दे रखा है, इसलिए हमने 29A रखा है। दूसरी संख्या हमारी 29B हो गई। अब क्या करेंगे हम, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगी। अब देखो हमें एक दो संख्या भी पता चल गई यहाँ पे 29A, दूसरी 29B। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम एलसीएम पता है, तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनकी संख्याओं के एचसीएफ एंड एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो देखिए हमने क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल, पहले 29A इंटू 29B इजकल टू इन संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो देखिए एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, तो इनका जो हमने कर दिया गुणनफल, तो यहाँ पे a इंटू बी 29 को हम यहाँ डिवाइड में लेके 29 से, तो 29 कट चुका है। अब 29 से जब 4147 करते 143 से कट चुका है। अब देखिए हमने क्या करना है, हमें a b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम 143 के पहले फैक्टर प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने पे ये हमें ये मिल चुके हैं कि 11 एंड 13 इसके प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो 11 एंड 13, तो हमें क्या a की वैल्यू हमने 11 मान ली, b की वैल्यू 13 मान ली। आप कुछ ही मान सकते हो क्योंकि हमें योग पूछ रखा है, तो आप देखिए आप चाहे 13 मानो a, चाहे a को 11 मानो, आप कुछ ही मान सकते हो। तो a को हमने 11 मान लिया और b को 13। तो देखिए इस तरह हमारी पहली संख्या की, पहली संख्या हमारी 29A था, तो 29 इंटू 11 319, एंड जो दूसरी संख्या होगी वो 29 इंटू 13 317। अब इनका हमें योग पूछ रखा था, इनका सम। अब देखिए इनका सम क्या हो गया, 319 प्लस 377। अब देखिए ये रहा हमारा, ठीक है, 390 प्लस 377 इक्वल टू 696, ये हमारा आंसर आ चुका है। हमें योग पूछ रखा था, ठीक है। अब देखिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाई हूँ जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा, जिसमें यहाँ पे कहा था कि इस पे जैसे यहाँ दे रखा था ना कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ इतना, तो यहाँ पे हम 29A रखा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा अभी भी कि 29, या तो कईयों को डाउट हो सकता है कि हमने 29 या तो इसलिए रखा होगा कि हमें ये क्लियर कराऊंगा कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बोल रखा हो इससे कोई हमें फर्क पड़ेगा कि हमें सिर्फ ध्यान किस पे देना है कि हमें एचसीएफ क्या दे रखा है, बस उसी को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसी तरह आपके लिए एक एग्जांपल आ रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो वह है 8 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 12 एंड एलसीएम 48 है और इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ 12 है तो हम पहली संख्या को 12A मान लेंगे, दूसरी संख्या को 12B। अब वही दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ एंड एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए 12 इंटू 12B इक्वल टू इनका जो एचसीएफ 12 था एंड एलसीएम 48, तो ये हो गया। यहाँ से दोनों डिवाइड में चले गए, तो 12 से 12 कट गया, जो 48 है कितने से कट गया, 12 4 जा 48। अब a इंटू बी 4 आ गया, 4 के फैक्टर के, तो 4 के जो फैक्टर आए यहाँ पे देखिए 2 और 2 आए। अब देखिए हम a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 12 2 24 और दूसरी संख्या भी 24 होती है। अब खुद सोचिए ना कि जब दो संख्या सेम होती है तो उनका एलसीएम भी वही होता है और एचसीएफ भी वही होता है जब दो संख्याएं सेम होती है। अगर मैं बोल रहा कि 24 का एलसीएम कितना होगा, जब दोनों संख्या 24 तो उनका एलसीएम भी 24 होगा और एचसीएफ भी हैश कॉमन फैक्टर भी उनमें 24 ही है। अब देखिए तो इसलिए हम 2 और 2 को नहीं रख सकते। अब तो यहाँ पे देखिए तो हमारा फैक्टर क्या क्या है, 2 2 और 1 को भी तो लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए तो इससे हम क्या बन सकते हैं, देखो इसे कर लेंगे 2 2 से कितना होता है हमारा 4। तो ये पता चल गया हमारा कि एक तो हमारे a की वैल्यू मिल सके हमें 4 एंड b की वैल्यू 1, ये हो गया हमारा। तो a की वैल्यू हमारी 4 हो चुकी है एंड b की वैल्यू 1। तो यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी 12 4 जा 48 एंड दूसरी संख्या हो जाएगी 12 1 जा 12।
ठीक है, अब देखिए हमें जो यहाँ पे मुझे आपको क्या समझाना था कि 8 का ये, ठीक है, कि अब यहाँ पे पूछ रखा था ना 8 से बड़ी, ठीक है, तो अब खुद सोचिए ना 8 के टेबल में क्या 12 आता है, जो दूसरी संख्या, चलो 48 तो आता है, पर 12 को देख लीजिए, दूसरी संख्या हमारी 12 है, ये 8 के टेबल में आता ही नहीं है ना, तो हम 8A तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते थे, 8 एंड 8B। चलो ठीक है, आई होप यह समझ में आ चुका होगा आपको करना क्या, हाँ हमें सिर्फ एचसीएफ पे ध्यान देने की, हमें एचसीएफ क्या पूछ रखा है, और एचसीएफ को ही हमें वो रखना है, जो भी एचसीएफ दे रखा है उसी का हम 12, जैसे यहाँ पे 12 दे रखा तो 12A एंड 12B, बाकी तो आपको पता है। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि दो संख्याओं का हमें सम दे रखा है 36 है, एंड उनके एचसीएफ एंड एलसीएम भी दे रखे हैं, और ये पूछ रखा है कि उनके व्युत्क्रम का योग, मतलब उन जो संख्या है उनको हम उनका रेसिप्रोकल करेंगे, और रेसिप्रोकल करके उनका योग कर लेंगे, ठीक है, उनका योग निकालना में। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हम पहली संख्या को हम x मान लेंगे एंड दूसरी संख्या को y, तो अब उनका योग हमें दे रखा है 36, तो x प्लस वाई 36, ये तो सिंपल था, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे देख हमें क्या बोल रखा था, इन संख्याओं का व्युत्क्रम, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है, x का 1/x, y का 1/y, अब इनका योग, ठीक है, यही पूछ रखा था ना कि व्युत्क्रम का योग कितना है, तो इनको जब हमने जोड़ा तो अब हम एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई होगा, और ये y इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे y, और ये x इधर चला जाएगा, तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई, ठीक है, तो हमें x प्लस वाई तो हमें पता है 36, बट हमें एक्स वाई नहीं है पता। अब जो x मल्टीप्लाई y, ये क्या है हमारी, ये दो संख्याओं का योग, तो ये हमारी एक संख्या x है, दूसरी y, तो दो संख्याओं का, सॉरी योग नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये हमारे दो संख्याओं। अब वही जो मैं पहले बता चुका हूँ कि दो संख्याओं जो गुणनफल होता है वो हमारे उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमें यहाँ भी एलसीएम पता है और एलसीएम भी, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों पता है, तो यहाँ से हम x इंटू वाई निकाल सकते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उन संख्याओं के एचसीएफ एंड एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एक्स वाई इक्वल टू 3 इंटू 105 इक्वल टू 315, बस हमें अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y प्लस एक्स कितना हमारा 36 एंड एक्स वाई 315, तो जब हमने इससे किससे काटा, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 9 से काटने पर, 9 से दोनों को डिवाइड करने पर कितना आ चुका हमारा 4/35, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एंड अब आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। अब यहाँ पे सवाल को देखिए ध्यान से, एक बार पढ़, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, इस सवाल में पहले भी करा चुका हूं। अब कहाँ, अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का जो एचसीएफ 17 दे रखा है एंड एलसीएम हमें 714 दे रखा है, तो इन संख्याओं का हमें योग पूछ रखा है। अब देखिए हमने पहली संख्या क्या मान ली, 17A, क्यों, मैंने क्या किया, अभी हमने जो इससे पहले जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, देखो सेम इसी तरह था, योग पूछ रखा था, वहां एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखी था, पर ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस वाले क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था कि वहां पे बोल रखा था कि 29 से बड़ी, बट यहाँ ये नहीं पूछ रखा हमें, तो मैंने क्या कहा था, हम वहां से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, हमें वहां पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ जो ध्यान देना है इनके एचसीएफ पे देना है ध्यान, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ 17 है, तो हमने पहली संख्या 17 रख ली, दूसरी 17b, वही दो संख्याओं का गुणनफल, तो 17a इंटू 17b इक्वल टू जो इनका एचसीएफ एंड एलसीएम है, तो यहाँ से हमें a इंटू बी 42 मिल चुका है, 42 की जब फैक्टर किए 237 मिल चुके हैं। ठीक है, अब a की वैल्यू, अब चाहे आप कुछ भी देखो, अब यहाँ पे देखो हमें 3 फैक्टर हैं 7 इसके 42 के, तो अब कंफ्यूजन है कि हम a की वैल्यू क्या माने, b की वैल्यू क्या माने,
तो हम यहाँ से कुछ ही वैल्यू निकाल सकते हैं। हम देखो, हम ए की वैल्यू 2 भी मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 7। अगर हम 2 मानते हैं ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू 21 हो जाएगी। एंड अगर हम ए की वैल्यू 3 को मानते हैं तो बी की वैल्यू 14 हो जाएगी। एंड ए की वैल्यू अगर हम 7 मानते हैं तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो या तो हम ए की वैल्यू, अब देखो मेरा क्या मान रखा है, ए की वैल्यू मैंने 3 2 जा 6 को मान रखा, तो बी हमारा क्या बच गया 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ए बी, अब इन वैल्यू का हम यहाँ पे रख लेंगे कि पहली संख्या, अब ए की वैल्यू 6 है तो 17 6 है 102। एंड दूसरी संख्या जो बी की वैल्यू तो 7 थी, तो 17 7 से 119। अब इनका योग कितना है 221। तो देखिए क्या था यहाँ पे, सिंपली थे, हमने किस पे फोकस किया, हमारा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देर का था, हमारा मेन फैक्ट है कि हमें एचसीएफ पे देना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बस उसी को हम पहली संख्या 17 ऐसे मान लेंगे। तो बस इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, क्वेश्चन वही जो हमने पिछले कर लिया, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज कंफ्यूजन करने के लिए क्या देर का उनका कि 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का। ठीक है, यहाँ पे हमें इन क्वेश्चन को देखिए डरना नहीं है, थोड़ा समझना है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।